नमस्कार दोस्तों, बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2025 को ज्वाइनिंग लेटर आपको 2025 में इसी टाइप को देखने को मिलेगा। दोस्तों, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपको ये ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है। इसमें उर्मिला है क्या और बेल्टोन की ज्वाइनिंग लेटर में आपको उर्मिला का नाम क्यों होता है, ये सारी सेवा शर्तें आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देखने को मिलेगा। जो नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट अभी तक अवगत नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करवाने वाले हैं। वैसे कैंडिडेट जो अभी तक मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर किसी का ज्वाइनिंग लेटर है और ज्वाइनिंग लेटर में सारे ज्वाइनिंग लेटर में एक ही सेवा शर्त लिखी रहती है और इस यहाँ पर मैं मार्क किया हूँ, यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्टोन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों के संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी ईपीएफ और ईएसआई आदि विधिक कटौती तथा सभी प्रभारी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है। दोस्तों, यहाँ पर साफ किए हुए हैं कि यह बेल्टोन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। तो किनकी कर्मी है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर साफ लिखे हुए हैं कि सर्विस प्रोवाइडर की इनकी सेवा ली जाती है, जिसमें ईपीएफ और ईएसआई की कटौती की जाती है, जो सबसे ज़्यादा घोर अपराध है। यानी कि ज्वाइनिंग तो करवाती है बेल्टोन, सारा एग्ज़ाम लेता है बेल्टोन, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में किसी और के माध्यम से प्रोवाइडर को फेंक देती है। यहाँ पर हम बताते हैं कि दूसरा नंबर में देखिए, उत्कर्मियों की आचरण कर्तव्यनिष्ठा के अनुशंसन की जिम्मेदारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार का दुराचरण या कर्तव्यहीनता, अक्षमता आदि की स्थिति में इनकी किसी भी समय कार्य मुक्त किया जाता है। अगर कहीं भी ऑफिस में अगर काम करते हैं, अगर ज्वाइनिंग आपको दिया जाता है, अगर काम अच्छे तरह से नहीं करते हैं, आपकी आचरण खराब है, तो उस समय आपको बेल्टोन क्या करेगी, सेवा वापस कर देगी। यानी कि आपको वापस घर बेल्टोन को भेज देगा और आप वहाँ चले जाइएगा। उसके बाद फिर क्या होता है हम थर्ड लाइन में पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर में देखिएगा, यदि निगम बेल्टोन के द्वारा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि में स्वतंत्र समाप्त हो जाएगी। बेल्टोन अन्य सर्विस प्रोवाइडर के उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने की पूर्ण प्रयास करेगी। दोस्तों, अगर सेवा वापस अगर आपको कर देता है तो एक सेवा प्रमाण पत्र आपको विभाग देती है, जहां पर आप ज्वाइनिंग किए हुए रहते हैं। तो उस सेवा प्रमाण पत्र में अगर लिखा रहे है कि हाँ, इसका किसी तरह का दुराचरण और फिर इसका किसी तरह का काम करने का तरीका, आचरण वगैरह सब सही है और तभी भी कार्य मुक्त किया जाता है, तो उस स्थिति में बेल्टोन आपको दोबारा ज्वाइनिंग करवाने की पूर्ण प्रयास करेगी, जिसमें आपको 3 महीना या 4 महीना या 2 महीना में आपको ज्वाइनिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बशर्ते अगर आपका आचरण खराब है, दुराचार है, कर्तव्यहीनता भी है, किसी तरह का तरीका नहीं है काम करने का, तो उस स्थिति में अगर लिख देगा तो फिर बेल्टोन आपको ज्वाइनिंग दोबारा नहीं कराएगी। ये ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको हम दे दिए हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी दे देंगे। लेकिन ये सैलरी की बात आती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि बेल्टोन सैलरी आपको कितने प्रोवाइड करती है और कितने आपको मिलने वाला है। तो जल्दी फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम है तो जवाब देते रहिएगा, हम संपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।